वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः, अर्थात वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, अर्थात और ब्रह्मा हो आप सबके पितामह। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः, अर्थात पूरे मन से नमन करता हूँ आपको सहस्र बार। पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, अर्थात और पुनः भी पूरे मन से नमन करता हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र और ब्रह्मा जैसे देवों के पितामह हैं, अर्थात आप उनसे भी प्राचीन हैं, आप उनका स्रोत हैं, अर्थात आप उनसे भी आदि हैं। और इसलिए मैं पूरे मन से आपको नमन करता हूँ, सहस्र बार नमन करता हूँ, और उसके पश्चात और भी नमन मैं आपको करता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन वास्तव में अपना समर्पण ही दिखा रहे हैं कि वो श्री कृष्ण की आज्ञा के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं आपको सहस्र बार नमन करता हूँ और भी आपको मैं नमन करता हूँ। तो यदि हमें ईश्वर से सच्चा ज्ञान या शुद्ध ज्ञान चाहिए, तो वो जो ज्ञान हमें मिलता है वो केवल तभी मिलता है जब हम इस प्रकार का समर्पण कर देते हैं स्वच्छ मन के साथ। ये जो स्वच्छ मन के साथ समर्पण होता है, जहाँ पर कि व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए समर्पण नहीं करता है, केवल समर्पण करता है क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता है, ऐसा समर्पण अनिवार्य होता है यदि व्यक्ति को ईश्वर से सीधे सीधे शुद्ध ज्ञान चाहिए। तो इन दिनों हम देखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान आधारित समाजों के ऊपर चर्चा की जाती है कि आजकल का जो समाज है वह ज्ञान आधारित समाज है, जहाँ पर कि तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है या नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और ये कहा जाता है कि संसार में यदि किसी भी समुदाय को प्रगति करनी है तो उसको तकनीकी विकास करना चाहिए और उसको नवाचार करना चाहिए। और निश्चित ही इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं कि यदि किसी भी समाज को प्रगति करनी है तो तकनीकी विकास उसको करना ही होगा, नवाचार उसको करना ही होगा। तो ये बिल्कुल उचित बात है कि हमें तकनीकी विकास करना चाहिए और नवाचार करना चाहिए, तभी समाज जो है वह आगे प्रगति कर पाएगा। और इस प्रकार के जो कार्य किए हैं उसने मानव स्थिति में बहुत सुधार किया है, तो ये बिल्कुल उचित बात है। किंतु इसके साथ में भी ये भी समझना चाहिए कि जो ज्ञान इस प्रकार से तकनीकी विकास द्वारा प्राप्त होता है या जो ज्ञान नवाचार के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात जो इनोवेशन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान भी वास्तव में शुद्ध ज्ञान नहीं होता। वह भी वास्तव में एक आप कह सकते हैं प्रयोग की एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि प्रतिवर्ष कितने सारे ऐसे पेटेंट होते हैं जो कि फाइल किए जाते हैं, कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको कि चालू किया जाता है, किंतु उनमें से कितने वास्तव में सफल होते हैं? बहुत ही कम उनमें से होते हैं जो कि सफल हो पाते हैं। अधिकांश उनमें से ऐसे होते हैं जो कि विफल ही हो जाते हैं और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसीलिए होता है क्योंकि जिस ज्ञान के आधार पर इसको किया गया, जिस ज्ञान के आधार पर स्टार्टअप को चालू किया गया, जिस ज्ञान के आधार पर पेटेंट को फाइल किया गया, वो जो ज्ञान था वह शुद्ध ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान अपने निहित स्वार्थ से प्रेरित था, और क्योंकि वह अपने निहित स्वार्थ से प्रेरित था, इस कारण से वह सीधा ईश्वर से नहीं आया था, और इस कारण से उसमें से अधिकांश होता है वो विफल हो जाता है। क्योंकि वो प्रयोग की प्रक्रिया है। जो उसमें सफल होता भी है वह या तो अकस्मात रूप से सफल हो जाएगा या भाग्य से सफल हो जाएगा, या वो किसी प्रक्रिया के द्वारा उसका पालन किया होगा, तब वह सफल होता है। कि भाई किसी व्यक्ति ने पहले कोई इनोवेशन किया था और अब वो उसी प्रक्रिया का उपयोग करके कहीं और कुछ कर रहा है, तो उस प्रकार से हो जाता है। जैसे आप फिल्मों को भी देखिए कि फिल्में जब बनाई जाती हैं उसमें कोई भी नया विचार डालने के लिए बहुत सारा लोगों को रिस्क उठाना पड़ता है उसको करने के लिए। तो इसलिए लोग जब कभी निवेश करते भी हैं तो वह किसी दूसरे विचार को लेकर के उसको ही पुनः ले आते हैं, किसी नए रूप में ले आते हैं उसको। या गाने भी आप देखिए कि गाने जब बनाए जाते हैं तो गानों में भी वो होता है कि वही धुन जो है वो बार बार लाई जाती है। तो इसीलिए किया जाता है, वो सक्सेसफुल जो होता है उसमें जो उसकी सफलता प्राप्त होती है वो या तो अकस्मात रूप से हो गई है या वो उसको किसी से उन्होंने उसका कॉपी करके उसको चला दिया है, तो इस कारण से ये सफलता होती है। तो ये जो ज्ञान होता है ये वास्तव में शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर लोग अपना अधिकार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इस पर मेरा अधिकार है, तो इसीलिए पेटेंट फाइल करेंगे या कॉपीराइट क्लेम करेंगे। तो ये ज्ञान वास्तव में शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। जो शुद्ध ज्ञान होता है
वह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने कि ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कि अपने सभी कार्यों को ईश्वर के लिए करता है। तो तब क्या होता है कि जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसको ज्ञान सीधा फिर ईश्वर से मिलने लगता है। और ये जो ज्ञान होता है ये शुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि ये एक ऐसे स्रोत से आ रहा है जिसको संपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान की विफलता की संभावना शून्य होती है। ये ज्ञान सफल होगा ही होगा, 100% सफल होगा। किंतु इस ज्ञान के साथ में समस्या क्या होती है? इस ज्ञान के साथ में समस्या ये होती है कि इस ज्ञान को आप अपने निहित स्वार्थ के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे ही आप अपने निहित स्वार्थ को उपयोग में लाएंगे तो ये ज्ञान जो होगा ये प्रदूषित हो जाएगा, ये शुद्ध नहीं रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसा अर्जुन ने यहाँ पे अपना आत्मसमर्पण किया, उस प्रकार का आत्मसमर्पण करना होता है, जहाँ पे कि आप वो कह रहे हैं कि मैं सहस्र बार आपको प्रणाम करता हूँ और भी आपको प्रणाम करता हूँ, अर्थात मैं आपके चरणों में ही हूँ और आपके लिए ही सारे कार्य करूँगा। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा शुद्ध मन कर लिया वही व्यक्ति होता है जो कि ईश्वर से सीधा शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ऐसा शुद्ध ज्ञान जो होता है वह विफल हो ही नहीं सकता, वह सफल ही होगा, सफल ही होगा। वो विफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिस स्रोत से आ रहा है वो स्रोत अपने आप में इतना शुद्ध है कि वहाँ से आने वाला ज्ञान जो है वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, वह सफल ही होगा। तो इसलिए यदि हमें अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है तो वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने निहित स्वार्थ को समाप्त करना होगा, अपने अहंकार को समाप्त करना होगा, ईश्वर के साथ में एक हो जाना होगा और ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देना होगा। उस प्रकार से जब हम समर्पण कर देंगे तो ज्ञान सीधा आने लगेगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो गया है। तो वो जो मार्ग, जो द्वार था, जो उस अनंत स्रोत के प्रति जो द्वार था वो खुल जाता है आपका, जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि अर्जुन के लिए द्वार खुल गया है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। तभी तो श्री कृष्ण उनको गीता का ज्ञान यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं और वो सभी बातों को ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो बस यही संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।